मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो ये रे, सभी का मंगल हो ये रे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मस्त, जबरदस्त और बिंदास। वन मोर टाइम, कैसे हैं आप? हमें सुबह सुबह ना थोड़ा फिजिकल भी करना चाहिए। अब पूरा वो सिस्टम लेकर आएंगे हम मॉर्निंग वाले में। कैसे हैं आप? मस्त, जबरदस्त, बिंदास। वन मोर टाइम, कैसे हैं आप? मस्त, जबरदस्त और बिंदास। मैंने जो बुक लिखा है उसमें जो 9 हैबिट्स बताई है उसमें सब हैबिट को कवर किया है। तो हमारी बॉडी, माइंड, बॉडी और सोल, बॉडी को सबसे पहले हमें एक्टिव करना चाहिए। तो सुबह 10 मिनट ऐसी हैवी एक्सरसाइज करना जिससे हमारा पूरा माइंड बॉडी खुल जाए। वो आप लोगों को बताया जाएगा आगे। आज आज ही सब कह रहे थे बी योर ओन डॉक्टर का प्रोग्राम लेकर आओ, तो डेफिनेटली हम लेकर आएंगे। यहाँ पे कौन कौन बनना चाहता है खुद का डॉक्टर, है ना? डॉक्टर के पास जाके हम क्या कर रहे हैं पता है? अपनी पूरी कमाई देकर आ जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, वो हमको ऐसी मेडिसिन देता है कि हम और आगे के लिए उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये पूरे खेल चल रहे हैं। लेकिन जब आप अपने आप में, अपनी घर की चीजों से और अपने एक्सरसाइज से आप अपने आप को हील करोगे ना, तो ये लॉन्ग टर्म आपको हेल्प करेगा। तो ये चीजों का ध्यान रखिए। तो हम वो रखेंगे। आज ग्रेटिट्यूड का मैंने तो ऑफिशियली बोला था लास्ट डे है, बट मैंने वही देखा कि कल से तो हम 3 दिन का सीरीज ले ही रहे। कल से शाम को कौन कौन है जो कम से कम 10 लोगों को लेकर आ रहा है? आप लोगों ने प्रॉमिस किया था 10, और ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड, है ना? तो लेकर आना है कल शाम को। बहुत ही धांसू प्रोग्राम हम करेंगे। और 3 दिन में आपको मैं इस तरीके से समराइज कर दूंगी कि आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट कैसे आता है। यदि हमने नहीं आया है तो हमारी गलती कहाँ हुई है, ठीक है? आज हम लास्ट जो चैप्टर है हम उस पे तो बात करेंगे ही, लेकिन ये जादू को और अपनाना कैसे है उसके लिए मुझे लग रहा है कल एक और दिन रखना चाहिए। क्योंकि जादू को याद कैसे रखें, आज का चैप्टर है, ठीक है? तो कल हुआ तो आप लोगों को मैसेज आएगा ही। आप लोग मॉर्निंग में भी ज्वाइन करिएगा। जिन्होंने कंसिस्टेंसी किया, इसमें आधे से ज्यादा तो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, तो आप लोगों के लिए तो सेशन के बाद ज्वाइन ही करना है आपको, है ना? कल आप लोगों को सबको जादुई डायरी जो अपनी बनाई है वो अपने साथ रखना है। अभी किसके किसके पास मौजूद है? बहुत बढ़िया। तो कल आपको एक काम करना है, उसको ना थोड़ा डेकोरेट करना है। यदि आपने डेकोरेट नहीं किया है तो घर के आसपास में स्टिकर्स वगैरह मिलते हैं, है ना? कुछ अच्छे हाइलाइटर्स से कुछ अच्छी लाइंस लिखकर, तो मुझे सभी अपने ग्रेटिट्यूड डायरी का फ्रंट पेज भेजोगे सभी लोग। अभी मैं काफी दिखाई है कितने लोगों के पास है। आज एक सेल्फी खींच कर, चलिए अभी सेल्फी खींच कर भेजिए अपने अपने ग्रेटिट्यूड डायरी के साथ। हर्षिता तुम चारों की ले लो एक। यस, सुबह सुबह? अच्छा, बाद में मैम रेडी होकर डालेंगे ऐसा? चलिए एज यू विश, लेकिन आज मुझे सभी की डायरी की एक सेल्फी चाहिए, ठीक है? कौन कौन चीटिंग कर रहा है? राजेश जी कर रहे हैं ना रोज? ऑफ, हाँ चलिए बढ़िया। ये जो ग्रेटिट्यूड डायरी है ना, ये डायरी जैसी दिख रही है। इस थोड़ा डेकोरेटेड रहे, स्माइली वगैरह रहे, तो ये ना हमारे दिल के करीब चले जाती है। तो या तो हाँ, वेरी नाइस। जैसे नेहा जी दिखा रही है, लक्ष्मी जी है, तो आप अंदर में फर्स्ट पेज में डेकोरेट कर सकते हैं। सपना जी के क्या बना हुआ है? मोरपंख बना हुआ है क्या? दिखाइए। चलिए फटाफट, जो जो ग्रेटिट्यूड डायरी वाले, मैं उनसे एक एक मिनट बात करती हूँ कि आप लोगों ने जी, कितने दिन मोर लिखा, का क्या पंख लिखा। है। जी, मोर का पंख है। हाँ बहुत प्यारा। पूरा मेंटेन किया है ना सपना जी आपने? जी जी। स्टार्टिंग को डेकोरेट किया है? नहीं, वो थोड़ा गया हुआ है। आज आज करिएगा। आज चैलेंज हाँ है ये आप लोगों के लिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। ठीक है नेहा जी, आप भी आज करिएगा। ओके। अरे वाह, हर्षिता की देखिए कितनी प्यारी स्माइली डायरी दिख रही है। एक मिनट, स्पॉटलाइट किया मैंने। वाह, नाइस। ये वो जिगजैग वाली है ना? बाकी सबकी डायरी का है आप लोगों में से? ये मम्मा की डायरी है। क्या लिखा हुआ है मम्मा की डायरी में? कुछ लिखा हुआ है वर्डिंग। क्या लिखा हुआ है हर्षिता? एक मिनट।
हम्म, Faith it till you make it. क्या बोला बेटा? Faith it till you make it. ओ, ये तो बहुत ही प्यारी चीज है। चलो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी। सच में ये दुनिया का सबसे मतलब मैं कहूंगी नंबर 1 सीक्रेट है। बाकी भी सबके पास मुझे डायरी दिख रहा है, तो आज सभी को अभी भेजोगे सेल्फी? अभी भेजो यदि आप लोग बाद में होमवर्क नहीं करते हो, है ना? तो अभी तुरंत एक सेल्फी लो और भेजो। तब तक मैं बताती हूँ। यस, डायरी दिखा दीजिए। और किसके किसके पास है? मेंदू जी के पास डायरी है। दिख रहे हैं मेंदू जी? कहाँ गए? अच्छा, मैक्सिमम यहाँ पे मुझे सभी के पास डायरी दिख रहा है। चलो मैं फिर स्पॉटलाइट नहीं करती। हाँ, सुमन जी के पास। अरे वाह, सुमन जी ने तो कुछ लिख भी रखा है। ये मेरा होमवर्क बहुत अच्छे से करती हैं। द मोर, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मैम दिखाइए। द मोर यू थैंक लाइफ, द मोर लाइफ गिव्स यू टू बी थैंकफुल फॉर। वाओ, सुपर। आप लोग ना सुनो, इसकी ना सेल्फी मत लेना कोई सा। अरे वाह, नीचे भी लिखा है चेंज द पर्सन इन द मिरर, योर वर्ल्ड विल चेंज। वाओ, वेरी नाइस। तो एक काम करिएगा, आप लोग ना किसी से फोटो खिंचवाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फी लोगे तो आप लोगों की जो लिखा हुआ है ना डायरी में वो नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? कौन कौन आज अभी तुरंत भेज रहे हैं? या तो मैं अभी रुक जाती हूँ, आप लोग भेजो फिर मैं स्टार्ट करूंगी आगे। ऐसा करें क्या, कि सच्ची में भेजोगे आप लोग बाद में? किसने किसने डाल चुका है मुझे नहीं लिखिए तो मैं चेक करती हूँ किसने किसने डाल चुका है। तो आज हम इसी का एक वीडियो बनाकर आप लोगों को सरप्राइज देंगे। किसने किसने ग्रुप में डाला है? चलते में क्या करना है आपको, कैमरा ऑन, मोबाइल से भी आप यदि कर रहे हो ना क्लास, आपको कैमरा ऑन करना है और आपको सेल्फी लेना है। कौन कौन से ग्रुप में आया है? मैम ग्रेटिट्यूड में मैंने डाल दिया। ओके। हम्म, यस, सपना जी का आ गया। अरे वाह, हर्षिता का आ गया। ग्रेट। बाकी सब भी जल्दी से जाओ और भेजो पहले होमवर्क। तब तक मैं फिर फेक इट टिल यू मेक इट का बताती हूँ राज। ओ, हर्षिता ने, वाह सुपर। एक और हाँ, हर्षिता जो अभी आपने पिक ली ना, एक बार और डायरी के साथ पिक लेकर भेजो। बाकी सब क्या कर रहे हैं? राजेश जी, मेंदू जी कहाँ गए? मुझे सबकी डायरी के साथ पिक चाहिए। मेंदू जी ने भेजा, ग्रेट। शेखर भवसर जी, आप कितने दिन से कर रहे हैं? अभी आपने डायरी बनाई कि नहीं, भेजा कि नहीं? आज ना मैं पूरे नए लोगों से, जब तक आप लोग बाकी लोग ना ग्रेटिट्यूड आज लिखना शुरू कर दो। अभी तक मैं आपको जी जो भी नहीं मैम, ग्रेटिट्यूड, तो क्या किया सर डायरी आपने? नहीं बनाई है। आप कब से ज्वाइन कर रहे हैं? बाकी लोग ग्रेटिट्यूड लिखेंगे जब तक। अभी आज लोग जल्दी उठ गए मैं तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। कितना टेक इट ग्रांटेड लेते हैं ना, उठ गया तो ज्वाइन कर लिया, नहीं उठा तो सो गया। और काम ज्यादा हो जाता है इसलिए रात को सर काम तो ऐसा है कि मुझे बुक लिखना था तो 3 दिन से मैं सोई नहीं थी। कल भी थोड़ी देर सोई, लेकिन पता है एक बहुत अच्छी जोक बताती हूँ चलो। और ये जोक आप लोग ले आए ना अपनी जिंदगी में, जीत जाओगे। कल मैं हर्षल को समझा रही थी। एक्चुअली मेरा जो छोटा बेटा है, दोनों बेटे ही चिंता करते हैं, तो मुझे समझा रहे थे कि मम्मा, आप ही कहते हो ना 6 घंटा तो नींद लेना ही चाहिए, और आप अभी 2-3 दिन से क्या कर रहे हो? आपको बुक लिखना है तो आप रात रात भर जग रहे हो, है ना? इतना कम नींद लेते हो। और वो मुझे अक्सर कहता है, क्योंकि क्या होता है, मेरा भी रात को इन लोगों को मतलब फैमिली को भी टाइम दूं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, और सुबह मुझे सेशन लेना ही है।
तो वो कह रहा था कि मम्मा ये सब का ध्यान रखो, तो मेरी सर्वेंट बाजू में खड़ी थी, तो वो बोली अरे भाभी आप तो ऐसे करती हो कि मुझे आज एक वीडियो दिखा रहा था कोई, वो याद आ गया। तो वो वीडियो में क्या था मैं आपको बताती हूँ। वो वीडियो में ऐसा कुछ था जो वो बता रही थी कि एक सर्वेंट ना काम करती रहती है, ठीक है, और इतना काम का लोड रहता है उसको, एक के बाद एक काम ध्यान रहता है, उतने में ना यमदूत उसे लेने के लिए आता है। तो यमदूत को खड़े होके चिल्लाती है, दिख नहीं रहा है, इतने 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 काम है कि मुझे मरने की फुर्सत नहीं है, तू मेरे काम करेगा क्या? तो वो यमदूत भी उसको बिना लिए चला जाता है। तो यहाँ पर बोलती वो ये कि काम में इतनी डूब गई है कि मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं है। समझ में आ रहा है? कहते हैं ना, कितनी बार हम डायलॉग में कह देते हैं कि मेरे को तो मरने की फुर्सत नहीं है और तुम ये बोल रहे हो। तो सेम आपको जब कोई एक लगन में आप आ जाओगे ना कि मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं है, तो यमदूत कोई कोई शक्ति आपका कोई नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि सबसे पॉजिटिव शक्ति आपके पास है, वो है लगन की शक्ति, वो है जुनून की शक्ति। समझ में आ रहा है? तो वो जुनून ले आओगे ना, ये शिखर सर मैं आपको नहीं ब्लेम करती, क्योंकि हो सकता है कि आप बिजी होंगे, लेकिन ये जुनून है जो बाकी लोगों को दिख रहा है ना, जो एक भी दिन मिस नहीं किए हैं, जो हर दिन किए, ये जुनून है। ये जुनून चाहे आप रात भर नहीं सोए। रश्मि जी उस दिन मेरे साथ बुक का लिख रही थी, तो मैं तो आधी घंटे का रेस्ट ली क्योंकि मुझे पावर नैप जरूरी है, लेकिन उन्होंने कहा मैं सो गई तो उठूंगी नहीं, तो उन्होंने सोया ही नहीं, और मेरे 4:30 बजे वाली क्लास का रिकॉर्डिंग वही प्ले करती हैं। उन्होंने 4:30 बजे वाली क्लास कराई, फिर 5:30 बजे हमारे साथ ज्वाइन हुई, उसके बाद वो रेस्ट ली। तो ये क्या है? ये जुनून है जो हमें नींद से भगा, नींद हमारी गायब कर देता है। होता है ना, देखिएगा आप लोग भी बहुत काम ऐसे होते होंगे जिसमें हम खाना भूल जाते हैं, जिसमें हम सोना भूल जाते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप वो जुनून किस किस चीज में ला सकते हो। ये मत कहिए जब हमें पिकनिक जाना होता है, जब हमें कहीं घूमने जाना होता है, तो 2 बजे की भी ट्रेन रहे तो हम नहा धो के तैयार होके जाते हैं, है ना? ये जुनून हम अपनी लाइफ के लिए क्यों नहीं लाते हैं? यस और नो मैं जो कह रही हूँ सही है कि नहीं है ना? यस। बस पता है, मुझे इतने लोग पूछते हैं इतना कैसे, मेरे हस्बैंड बहुत बार कहते हैं कि जुनून है, कोई भी चीज का जुनून वही आगे लेकर जाता है। ठीक है, मुझ में है, करना है तो करना है, करना है तो करना है, बस ये रहता है ना? तो हो जाता है। फेक इट टिल यू मेक इट, किन किन ने और भेजा भाई? पहले मैं तो चेक करूं। राजेश जी का आया है। हर्षिता ने दोबारा नहीं भेजा मेरी, मैंने बोला था मेरी पिक के साथ, कि कौन से ग्रुप में भेज दिया है? दूसरे ग्रुप में भेजा है। हाँ, और किसका किसका आ गया है? विनीता जी का आ गया है, नेहा जी का आ गया है। विनीता जी दीदी के साथ भी भेजिएगा। नेहा जी, अच्छा रश्मि मैम भी हैं, ग्रेट। अब देखिए, अ, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अब रश्मि मैम उस दिन चाहे एक दिन ही मेरे साथ पूरा बैठी, कल भी उन्होंने हेल्प किया, तो मैंने आभार में उनका नाम लिखवाया बुक में, है ना? तो आज वो बुक कहीं भी जाएगी तो वो याद रहेंगी कि भाई मेरे बेटे कौशल और मेरी स्टूडेंट रश्मि, मैंने आप सबका भी लिखा कि भाई आप लोग रोज कर रहे हो इसलिए मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। बट तो आप एक्स्ट्रा काम करने की आदत डालो। दूसरा, फेक इट टिल यू मेक इट। यहाँ पे दुनिया इसी पे चल रही है, पता है? ये सीक्रेट है। मैं आपको मिरर में क्या बोलती हूँ? जो हो चुका है वो बोलो, जो आप पा चुके हो वो बोलो। आप लोग जब रोज सुबह हमारा गोल विजुअलाइजेशन करते हो, तो हम क्या करते हैं? हमने वो गोल पा चुका है, हम उसका सेलिब्रेशन करते हैं, है ना? जब सेलिब्रेशन करोगे ना, तो आप उसको होता हुआ देख लिए, और अवचेतन मन ना फेक है कि रियल है वो नहीं समझता है, वो सिर्फ पिक्चर को समझता है और उस पिक्चर को पूरा करने में लग जाता है। क्या बोला मैंने? जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है वो फेक है कि रियल है वो नहीं समझता है। वो क्या समझता है? बस ये पिक्चर दिखी है ना, मुझे ये पिक्चर को साकार करना है। तो आपको जो जो बनना है उस तरीके की पिक्चर अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिखा दो। वो दिखाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? या फिर करत करत अभ्यास थे, तो आपको बार बार करना है जिससे वो आपके यहाँ पे चला जाए। तो हमारे हर जगह पे कहा जाता है, जब मैं पब्लिक स्पीकिंग लेती हूँ ना, तो यही कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब
आपको लग रहा है ना कि आप नहीं बोल सकते हो, तो बस कोई भी चीजों को पकड़ लो, कंपास को ही पकड़ लो, माइक है, और एकदम बोलते जाओ आज तो मेरे सामने 1,000 लोग बैठे हैं और मैं उनको ऐसे डिलीवर कर रही हूँ। ये आप क्या कर रहे हो? फेक कर रहे हो। लेकिन फेक करने के बाद जब आप इसे बार बार करोगे तो अचानक देखना कहीं ऑडियंस बैठी होगी और आपको बुला लिया जाएगा। तो आपने क्या किया? फेक इट टिल यू मेक इट। लेकिन इसमें 0% डाउट होना चाहिए। वासुदेव जी कहाँ गए? मुझे दिख नहीं रहे, अभी बहुत अच्छे एनवायरमेंट में वो बैठे थे। तो मैं आप लोगों को स्पॉटलाइट में दिखाऊंगी। आज सुबह ही बात हो रही थी कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ उनको। क्या बात है! सर ने कहा सर टेरेस में बैठे हैं, पीछे पूरे पेड़ वेड़ है एकदम जालीदार। देखो, यहाँ पे उनको हवा भी मिल रही है, सूरज की अग्नि भी मिल रही है, जमीन में वो बैठे हैं, है ना, अलगी पलगी मार के, तो भूमि से भी कनेक्टेड है। पानी तो वाटर मैनिफेस्टेशन किया ही है, और उसके अलावा अभी पानी अपने देखिए लेकर बैठे हैं, और अपने बॉडी के अंदर भी है। और कौन सा तत्व रह गया? जल, अग्नि, वायु। वायु ऑक्सीजन तो ले ही रहे हैं, बेस्ट। हाँ हाँ, यस सर, देखा मैंने। तो ऐसे एनवायरनमेंट में आप बैठोगे ना, तो आप ज्यादा, बहुत ज्यादा अपने अंदर एनर्जी बना सकते हो। तो आप लोग भी कोशिश किया करो जब मॉर्निंग में बैठते हो ना, भाई अब जहाँ पॉसिबल नहीं है ठीक है, लेकिन या फिर क्लास के तुरंत बाद 10 मिनट एक सैर पे जाके आया करो, ठीक है? ओके। तो हमारी बात कहाँ चल रही थी? डायरी की। डायरी सबने भेजा क्या भाई? यहाँ पे देखिए आप लोग, क्या बोलूं मैं सबको। अच्छा, भेजा है अभी। ओके, हर्षिता ने भेज दिया, वासुदेव जी ने भेज दिया, हेमा जी ने भेज दिया। बाकी यहाँ पर शेखर जी, आप तो फिर वीडियो ऑन कर लिए। शीतल मैम, आपका भी नहीं आया है। चारू जी, सबको भेजना है ना? मोहन जी, रेखा जी, क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा? यहाँ पे प्रीति अग्रवाल हैं, दिव्या माहेश्वरी हैं, संतोष केडिया मैम, निर्मला जी, मोना जी, रॉबिन जी, भव्य अग्रवाल जी, भारती जी, गायत्री जी, स्मिता जी, उमा जी, सोनाली जी, कीर्ति जी, वंदना जी, रश्मि जी, शिल्पी जी, नेहा जी, और भी कितने लोग हैं। यहाँ पे ना मैं एक बधाई जरूर आप लोग सबको देना चाहूंगी। हाँ सुमन मैम, मैं दे रही हूँ आपको। लाइक, मैंने इस बार ये ग्रेटिट्यूड का ज्यादा ऐड नहीं कर पाई थी, लेकिन आप लोग जितने लोग स्टार्टिंग से कनेक्टेड हो ना, ओवरऑल 5 लोगों को छोड़ के आप लोग उतने लोग ही वापस कनेक्टेड हो। मतलब आप लोगों ने जिया है इस जादू को। इस जादू को ना हम कंटिन्यू रखेंगे, तो आप लोग इसलिए इसका ब्रेक मत करिएगा। कल इसको कैसे कंटिन्यू रखना है मैं बताऊंगी आप लोगों को। जी सुमन जी, क्या कह रहे हैं? मैम एक तो मुझे ये पूछना था कि हम्म, जैसे मैं धूप जलाती हूँ ना तो उससे मुझे दिक्कत होती है, तो मैं खाली कपूर और लौंग जला लेती हूँ शुरू में बस, तो ये ठीक बहुत है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ओके। बाकी सब भी ध्यान रखिएगा। धूप से तो फिर भी थोड़ा बहुत कार्बन जा रहा है। मैं तो खुद कपूर को इतना शुद्ध मानती हूँ, मतलब कपूर तो आपके बाजू में रहना ही चाहिए। बात है अपने सुगंध की। यदि आपको सुगंध आ गई तो बस, इट्स ओके, है ना? क्योंकि अपन लक्ष्मी जी का जब ध्यान करते हैं ना, तो वो सुगंध हमें और ज्यादा उनकी तरफ डिवोशन में ले आती है। तो बिल्कुल आप कपूर रख सकते हैं। जी मैम। और कपूर जला दीजिए एक बार, और उसके बाद कपूर आप ना एक कपूर का स्पेशल बॉक्स आता है। अभी मेरे को सामने तो नहीं दिख रहा है। नहीं, ये वाला नहीं, ये तो बेटा कपूर देखिए, आजकल मच्छर भगाने के लिए ये ऐसे वाले आते हैं, इसमें ये ऊपर में कपूर। आप लोग को कहीं से मिल जाएगा ये, क्योंकि किताब ऐसे ही एग्जीबिशंस में मिलता है। इसमें आप ना, जैसे ये देखिए, ये दिख रहा है आपको प्लग, ये जैसे ही प्लग लगाएंगे ना, तो ये कपूर जलने लग जाता है अपने आप। मेल्ट, हाँ, कपूर भाप बन जाता है, बेटा बता रहा है। और मेरे पास वो जालीदार बॉक्स है, अभी एकदम से मैं हमेशा अपने पास ही रखती हूँ। चलिए कल दिखा दूंगी। तो वो कैसा है, कपूर की बॉक्स भी आते हैं जिसमें ना ऊपर जाली बने होते हैं। आपको पता है कपूर यदि हम खुला रखें तो उड़ जाता है। तो वो कपूर ना कभी भी हमारे घर में, देखिए 2-3 चीज बताती हूँ। एक तो खड़ा नमक आपको कांच के बाउल में अपने जगह, अपने घर में ना अलग अलग जगह रखनी चाहिए। ये आपकी नेगेटिविटी नहीं आने देता है घर पे। खड़ा नमक मतलब समझे आप लोगों ने? खड़ा नमक नहीं है तो आप सादा नमक भी रख सकते हैं, लेकिन किराना शॉप में पूछोगे तो खड़ा नमक मिलता है। मैंने इसका उपयोग किया। और खड़ा नमक आपको फ्लश भी करना होता है, जैसे
मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आपको फिर से दूसरा नमक रख लेना चाहिए, उसे पानी में बहा देना चाहिए। और दूसरा ये कपूर भी यदि अपने आसपास में रखते हो ना, तो नेगेटिविटी आपके पास नहीं आती है ना। तो ये 2 चीज आप लोग हो सके तो घर के ही उपाय जरूर करिए, ठीक है। मैम कपूर ऐसे डब्बी में डाल के ऐसे ही रखना है? नहीं, देखिए कपूर की डब्बी जो मैं कह रही हूँ ना, वो ऊपर से जालीदार है, तो हल्का अच्छा, सा उसमें छेद है, तो उससे धीरे धीरे कपूर कपूर देखिएगा कभी भी उड़ जाता उड़ जाता है, हाँ। है ना। तो वो छेद रहने के कारण धीरे धीरे उड़ेगा, लेकिन अच्छा, वो ही पॉजिटिविटी लाएगा। फिर कपूर जब उसमें खत्म हो जाए अंदर का, फिर आप दूसरा कपूर रख लीजिए। यानी छोटी डब्बी को अगर ढक्कन को होल करके रख दें उसमें, तो उसमें भी खुशबू हाँ, ऐसे वैसा आते भी रहेगी? चलेगा, लेकिन वो डब्बी मैंने वो प्लास्टिक की जाली ना वाली भी हो। आती है। हाँ, प्लास्टिक की ना हो। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कहूंगी एक कोई भी मिट्टी का दिया भी लेकर आप रख दीजिए, वो भी चलता है, ठीक है। ये जरूर करिए, क्योंकि हर घर में आजकल देखिए, पहले घरों में आंगन होता था, पूरा सिस्टम से बनाया गया था कि पांचों तत्व अंदर आए। लेकिन आजकल हमारे घर ही इतने छोटे होते हैं कि हर चीज हम कहाँ से लाएं। तो ये कपूर ऑक्सीजन बहुत देता है। जब हम लोग 4 धाम की यात्रा के लिए गए थे, जब हम लोग वहां भी गए थे बाइक ट्रिप पे, लेह लद्दाख, तो वहां पे बहुत जगह पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हमको कपूर की पोटलियां दी गई थी, तो हम लोग जब उसको कपूर की पोटली को सूंघते थे ना, तो ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते थे। तो ये साइंटिफिकली प्रूफ्ड चीजें हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप लोग खुद भी पोटली एक घर में बना के रख सकते हो। मतलब मैं तो ऐसे रखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो सुगंध बहुत पसंद है। जब उसको सूंघो ना, तो एक अलग पॉजिटिविटी आ जाती है। तो यू कैन ट्राई दिस। एक पोटली छोटी सी बना लीजिए कपूर की, आप दिए में वो पोटली रख दीजिए। पोटली मतलब वो जो जालीदार पोटली होती है ना, जालीदार कपड़ों की आजकल छोटी छोटी पोटलियां मिलती है मार्केट में। कपड़ा आता है ना नेट। हाँ, बस आप वो नॉर्मल कपड़े में भी सिलाई कर सकते हो, जो सूती कपड़ा आता है ना, जालीदार सूती कपड़ा, उसकी छोटी छोटी सी पोटलियां बना लीजिए, ठीक है। सभी को समझ में आया? ओके, चलिए हम आते हैं। समझ में तो सबको आ रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं करते हो आप लोग। हम्म, चलिए मैजिक पीडीएफ में आते हैं। आज तक आपने 28 डेज आज अपना रहेगा। ऐसे यदि कहा जाए तो 35-40 कितने डेज हो गए, है ना। तो 28 डेज के बाद हम कल एक और सेशन लेंगे, जिसमें हम पूरे थॉट पे बात करेंगे, प्रोसेस कैसे करना है उस पे बात करेंगे। आज का अभ्यास सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट, अब दिखेगा। मैम कल का भी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था। पता तो आप लोग बोले क्यों नहीं मुझे? नहीं, हमने बहुत बोला, आपका ध्यान आप अपने रीडिंग में थे। मैसेज भी अच्छा, किए थे बहुत लोगों ने, हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, एक जन को मैं अनम्यूट रखा करूंगी, है ना। जी। कोई बात नहीं, सुनने पे ध्यान था ना। हाँ हाँ, वो ध्यान था बराबर। बढ़िया बढ़िया। कल का कौन सा टॉपिक गया हमारा? जादुई दर्पण नहीं, नहीं नहीं। कल हमने, इसके पहले तो वही दिखा रहा है, जादुई दर्पण। कल हमने कौन सा लिया था टॉपिक? अभी दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? पीडीएफ दिख रहा है। दिख रहा है ना। चलिए, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि जब अब भी यही है हमारे चारों ओर, अन्यथा आपके लिए अदृश्य बना रहता है। कल हमने कौन सा नंबर चैप्टर किया था? ये जब 28 है तो ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम आज का पहले शुरुआत करते हैं। मैम नहीं दिख रहा है इसमें कुछ भी। आप लोगों को नहीं दिख रहा है? नहीं।
अब दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। ठीक है। जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होगा कि अब यह जब भी यही अब भी यही है हमारे चारों ओर, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप आगे थे जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। ठीक है, सुबह से रात तक जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह पर केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ जाएंगे। ये कल ही वाली चीज है, लेकिन एक रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ने देखा भी नहीं था। और फिर से हम एक बार इसको जानेंगे, क्योंकि दिन भर में जीना कैसे ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लगता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिसने जिससे आपके लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई हो? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल आया था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी, सम्मान जाहिर किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? है ना? प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज की शुरुआत की थी? देखिए, अभी ना थोड़ा गौर से देखना है, कल मॉर्निंग से लेकर रात तक जब आप सोए थे क्या क्या हुआ। इसे या तो हमने किसी की मदद की होगी, किसी ने हमारी मदद की होगी, कोई नया काम किया होगा, कुछ हुआ होगा। ये चीज को जब हम इसको कहा जाता है मंथन। जब हम मंथन करते हैं ना तो हमें दिखती है चीजें, उसमें से अच्छी अच्छी चीजों को हमें याद रखना है। या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित थे? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुरुत्वपूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी? किसी मनचाही चीज के लिए योजना बनाई थी? जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें, उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं, यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर जोर से कहें और मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक दिन के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन की जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे। आपका जीवन समृद्ध और भव्य बन जाएगा। जिसके पास कृतज्ञता अधिक है, हर बार क्या कहा जा रहा है? जिसके पास कृतज्ञता अधिक है उसे, याद हुआ कि नहीं आप लोगों को ये डायलॉग, उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। ये हर चीज पे है। जिसके पास धन की कृतज्ञता ज्यादा है उसके पास धन आएंगे। जिसके पास रिश्तों की कृतज्ञता ज्यादा है कि मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं,
इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, है ना, जस्ट 1 मिनट। तो वो आ जाएगा। जिसने हेल्थ के बारे में कृतज्ञ किया कि मेरी बॉडी में जो भी है, थैंक यू सो मच, है ना। मैंने बुक के पहले में बहुत अच्छे चैप्टर को लिखा है कि हम वीआईपी है यदि हमें पूरी। 1 मिनट, ये टीका लगा लेती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा अपनी पतले की हो। जय श्री कृष्ण। और करना है। जय श्री कृष्ण सभी को। ये तिलक भी ना जब लगाते हैं आप लोगों को, मैं एक चीज बताती हूँ। पहले मैं जब आश्रम जहाँ मैं जाके आई थी, ईसोटेरिक गुरुकुल, उसके पहले ना टीका हम कैसे लगाते हैं, बस लगा के हटा लेते हैं। लेकिन वहां पे ना जब टीका लगाया जाता था ना, तो ये जैसे अभी हर्षल ने रखा, वैसे 10 से 15 सेकंड ना दोनों एक दूसरे की आंखें बंद रखते थे और टीका लगाते थे। तो इससे ना एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता था, कभी आप लगा के देखिएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा आज्ञा चक्र है। तो ये ना बहुत जल्दी हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। तो इसलिए कभी भी किसी को सॉरी, तिलक लगा रहे हैं ना, तो वो तिलक अंदर तक जाना चाहिए। तो ये चीज का भी, छोटी छोटी हमारे कल्चर है, हमारे ही शास्त्र हर चीज हमें दे रखे हैं। लेकिन बस हम शॉर्टकट, आजकल तो और तिलक के लिए वो लंबे लंबे वो आ गए श्री जी लगाने के एंड ऑल। सुंदर दिखना चाहिए, है ना, किसके किसके पास है टीका, सुंदर दिखना चाहिए, इसलिए और पतला और छोटा। लेकिन वो जो उंगली से टच होता है ना, और वो भी देखिए ये अनामिका उंगली, है ना, इसका महत्व है। कभी एक्यूप्रेशर में जाके इस उंगली के फिंगर टिप को देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा इस टिप का क्या महत्व है। तो हम जी रहे हैं, मैंने बुक में ये भी लिखा है, जियो नहीं, मतलब लाइफ को जीना नहीं है, अंदर जाकर जियो। लाइफ को सिर्फ देखना नहीं है, समझो, है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, हमें उसको गहराई में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बैक टू पॉइंट आते हैं। तो कृतज्ञता जिसके पास है उसके पास और मिलेगा। जैसे आप लोगों ने जल्दी उठने के लिए कृतज्ञता दिया कि हम जल्दी उठ पा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू, तो कल भी आप जल्दी उठोगे, है ना। अब मेरे साथ तो बहुत बार होता है, जैसे मेरी मॉर्निंग क्लास रहती है ना, मैं कितनी बार रात को अलार्म नहीं लगाती हूँ, कितनी बार मैं माइंड क्लॉक भी लगाना भूल जाती हूँ, क्योंकि इतनी थकी रहती हूँ। और ना अपने आप मेरी नींद खुल जाती है, लाइक ठीक वही टाइम पे 5 मिनट पहले। तो ये कृतज्ञता है, ये मतलब हम कर रहे हैं ना, तो वो ब्लेसिंग्स मिल जाता है हमको कि आपकी कोई चीज छूटती नहीं है। और एक आध दिन छूट गई तो आप लोग, एक आध दिन मेरा हुआ है कभी ऐसे, बहुत साल में एक आध बार, तो उसमें आप लोग बिल्कुल कॉन्शियसली करने लग जाते हो कि भाई हम कर लेते हैं अपनी प्रैक्टिस, तो वो करना है। आते हैं अपने पॉइंट्स पे फिर से। जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, जिसके पास उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आपके लिए ही बनाया गया है। जादू अभ्यास क्रमांक 28, जादू को याद रखें। नियमित गिने 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आप सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस बुक में आपने 280 नियामतें लिख चुकी है। कल के वरदानों को याद करते हुए जादू को स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से सवाल पूछें कि वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें, कल की आप संतुष्ट न हो, जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं। आपने उस दिन के लिए वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करेंगे तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बनाएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी और अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद 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 कहें। तो यहाँ पर आज मेडिटेशन तो जो हमने कल किया था ना, सेम था आज। ये एक तरीके से कल आप लोगों को देखो, ये भी मैजिक है।
आप लोगों ने कल इसका पीडीएफ नहीं देखा था तो आज वही पेज खुला और उसी पेज को हमने पढ़ना शुरू किया। बट ये पेज ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीवन का सार है। क्या बता रहा है? हर दिन आप रात को जब आप सो रहे हैं उस समय जो ग्रेटिट्यूड स्टोन, देखिए सबसे पहला चैप्टर था ग्रेटिट्यूड स्टोन और आखिरी चैप्टर है अपने पिछले दिन के नियामतों को याद करें। तो हम जब ब्लेसिंग्स को ढूंढने लग जाएंगे तो हमारी लाइफ में वही चीजें होंगी क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हम क्या बोल रहे हैं, क्या विचार ला रहे हैं, उसी की दुनिया बना रहा है। आप विचार लाओगे कि यार मैं तो दुनिया की सबसे क्या कहा जाएगा, सौभाग्यशाली का उल्टा क्या कहा जाएगा, मैं तो वर्ड्स भी नहीं लाती हूँ, दुर्भाग्य चल रहा है मेरे, तो वही आएगा। और हर दिन कहोगे मैं सौभाग्यशाली हूँ, आई एम द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, तो वो आता जाएगा, वो आपको दिखेगा। कब दिखेगा? जब यहाँ पे आप प्योर इंटेंशन रखोगे, जब आप रोज डायरी में लिखोगे। तो अभी आपको तुरंत डायरी लिखनी है। क्या लिखनी है? कल का दिन आपने कैसे ब्लेसिंग्स से पूरा भरा हुआ किया, उसके लिए आप आज डायरी लिखिए। आज हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, एक आज से मैं शेयरिंग लेती हूँ। कल हम इस ग्रेटिट्यूड वाले सेशन को प्रॉपर समाप्ति तो नहीं कहेंगे, रीस्टार्ट कल से कैसे करना है उसके बारे में समझेंगे। और शाम को 3 दिन का जो रहेगा उसमें ये सबको कंपलसरी है, ये ना अपनी ड्यूटी समझिए। देखिए मैंने बुक के अंत में लिखा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है। और इस दुनिया में यदि हम आए हैं तो हमारा एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि खुद को बेहतर बनाना। लेकिन उसके साथ एक उद्देश्य ना हो तो वो भी काम नहीं करता है, वो सेल्फिशनेस कहलाता है। वो क्या है? खुद को सफल बनाना, खुद को बेहतर बनाना, खुद को खुशियां देना, लेकिन इसके साथ हजारों लोगों में बांटना। बांटना हमारा काम है। फिर वो ले पाए नहीं ले पाए ये उसकी तकदीर है। तो यहाँ पर आप लोगों को भी मैं वही कह रही हूँ कि ये मैसेज आप लोगों को आज मिल जाएगा 12 बजे तक। ज्यादा से ज्यादा लोगों को दीजिए जिससे ज्यादा जुड़ पाए जितने लोग भी, और वो फायदा ले पाए। ठीक है। अब हाँ, हमारी डायरी की बात चल रही थी। आप लोगों को यदि ये पूरी डायरी में कोई कंफ्यूजन है, कैसे करना है, क्या करना है ना, तो बताइए। किसी को लिखने का मन नहीं करता है, कोई ऐसे है क्या, किसी को समझ नहीं रहा है, तो मुझे वो भी बताइए। क्योंकि ना इसे जीना पड़ता है। और सच में एक बार जब जीने की हैबिट और आपको रिजल्ट मिलता है ना, तब इसका महत्व समझ में आता है। तो यहाँ पर यदि किसी को नहीं समझ रहा है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। अरे वाह, सब डायरी एकदम फोकस्ड है, वेरी नाइस। कविता किंगरानी जी, मेनका गोयल जी, दिव्या माहेश्वरी जी, संतोष मैम, निर्मला जी, मोना जी, भव्य अग्रवाल, गायत्री जी, उमा जी, कीर्ति जी, वंदना जी, रश्मि जी, शिल्पी गुप्ता जी, मोहन जी, रेखा जी, जूम यूजर कौन है, तरन्नुम जी, राजेश जी, वैदिका जी, प्रज्ञा जी, मुश्ताक जी, शौर्य अग्रवाल, स्मिता जी, बबीता जी, है ना। ये मैंने इन लोगों का नाम लिया जो वीडियो ऑफ रखते हैं, और भी होंगे। तो आप लोगों को यदि कुछ डाउट है तो यू कैन हैंड रेज, बाकी लोग अपना ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू रखेंगे। ग्रेटिट्यूड कैसे लिख रहे हैं एक आध जन मुझे शेयर कर लिए जल्दी से। यहाँ पर क्या लिखे आप लोगों ने अभी तक? जी बताइए कौन है, बताइए, चलिए आप बताइए। बोलिए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मुझे बहुत दिन से प्लेटफॉर्म चप्पल चाहिए थी, आज मुझे हर्षिता ने दिला लाई। थैंक यू। अरे वाह, भाभी के हर्षिता तो यहाँ इतने सारे आशीर्वाद ले रही है ना, माँ का, मम्मी का, सबका। वेरी नाइस। हाँ, भाभी के यहाँ आए थे तो सुंदरकांड में भी जाना हुआ। थैंक यू। भाभी की पड़ोसन ने मेरे पतले होने की तारीफ की। थैंक यू। आज सुबह आरती मैम ने हम सबके एक साथ क्लास करने की तारीफ की। थैंक यू। बहुत वेरी सुंदर। नाइस। हाँ, भाभी की फ्रेंड ने अपनी गाड़ी से सुंदरकांड में हम लोगों को ले जाने में हमारी मदद की। थैंक यू। कल मैंने
मेरे बेटे के पूछने पर उस डायरी की तुरंत जगह बता दी। थैंक यू। अरे वाह वेरी नाइस, है ना। बस इसी तरीके से छोटी छोटी, देखो सब क्लैप कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी खुशियां जो हम भूल जाते हैं, है ना। हमें तो क्या नहीं हुआ, क्या करना है क्या करना है, उसी में भागते रहते हैं। यस नजमा मैम बताइए, फिर सुमन जी भी बताइए, है ना। बस हाँ, कौन मैम मैंने अनम्यूट हो लिखा गया? I am हाँ, I am एक truly मिनट। blessed to have a beautiful and spacious house because it gives me shelter, safety, and protection. Thank you, thank you, thank you. Then, with all my heart, thank you for the money I have because it has given me freedom of choice and enjoying my life to the full extent. Thank you, thank you, thank you. And I am happy and grateful for the loving family because I can rely on them, and all my family members are my biggest support. Thank you, thank you, thank you. वेरी नाइस। लेकिन कल का और आप लोगों को दिन भर की एक्टिविटी लिखना है ना, बहुत अच्छा लिखा है। डिटेल में जाइए। और जैसे अभी मैम ने बोला ना कि भाई हशरा ने चप्पल दिला लाई, बहुत बार दिलाती हैं भाई। हम सुंदरकांड में जाके आए, तो ये एक एक चीज हम जाके आ गए, बस ध्यान कहाँ रहता है, वही ध्यान करना है। बोलिए सुमन जी। हाँ मैम, नमस्ते मैम। मेरा बैंक बैलेंस करोड़ों रुपए से बढ़ने के लिए धन्यवाद प्रभु। मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं जो भी गलतियां करती हूँ उससे मैं कुछ सीख कर निकलती हूँ, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं अपने होमवर्क आरती मैम के कहे अनुसार कर पाती हूँ, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं हर पल मुस्कुराना सीख गई हूँ, धन्यवाद प्रभु। मैं किसी के लिए कुछ करने का सोचती हूँ और कर पाती हूँ, तो उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रभु। मेरा ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़ गया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं दिन प्रतिदिन रोज एनर्जेटिक और मोटिवेटिंग होती जा रही हूँ, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं जो भी ट्रिप के लिए सोचती हूँ उसके लिए मुझे आप हेल्प करते हो और वो मुझे मिल रही है। और सच में मैं बहुत सारे ट्रिप ना अटेक्ट कर रही हूँ। अभी भी जब आपने कहा ना कि आप ट्रिप अटेक्ट करेंगे, तो मेरे को लग रहा है मैं जब से आपको ज्वाइन की हूँ मैं कोई 7-8 ट्रिप कर चुकी हूँ और करते ही जा रही हूँ बार बार। वेरी हम लोग नाइस। फिर जा रहे हैं मैम। और मेरा डेस्टिनेशन वेडिंग का जयपुर का बहुत मन था कि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे हैं वो, रामबाग और ये सब कई, तो मैंने वो अट्रैक्ट किया, मैं वहां जाके आई अभी। क्या बात है, वो भी क्या मुझे बात। अच्छा लगा। और मनी तो मैम मैं बहुत अट्रैक्ट कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका पेड रिचुअल्स जो क्लास है उससे मैं बहुत अट्रैक्ट की हूँ, और ग्रेटिट्यूड तो आप करा ही रहे हो, बहुत अच्छी है। ग्रेट। हाँ हाँ। बढ़िया। मेरे को ना मैम का हाँ मैम। धन्यवाद प्रभु बहुत टच किया। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं जो जिस तरह के भी स्मार्ट कपड़े बनवाना चाहती हूँ उसके लिए मुझे वो टेलर मिल जाती है, उसके लिए भी थैंक यू प्रभु। अपना मेरा जो भी कुछ मेरे मन में रहता है ना, मैं वो लिखती हूँ ना, तो सच में मुझे मिलता है। बस लगता है कि बस भगवान को बोल के थैंक यू कर दो, वो मिलने ही वाला है। क्या बात है। मुझे जो मिला बिकॉज और जो चाहिए दोनों का मैं थैंक यू लिखती हूँ और वो मिलता है मैम। बहुत बढ़िया। यहाँ पे सुमन जी क्या, पता है, देखो मेरे स्टूडेंट में मैं आज 3 साल से कंटिन्यू सेशंस ले रही हूँ। मैंने देखा है कुछ 3 तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। एक आते हैं मतलब वो कैसे रहेंगे, मैम ने कहा है लेकिन होगा कि नहीं होगा, चलो करके देखते हैं, ठीक है। मतलब डाउट रख के शुरू करते हैं। एक होते हैं 4 दिन करते हैं, है कुछ होता नहीं है, ये फालतू बोल रहे हैं, वो आना ही छोड़ देते हैं। और एक होते हैं जो कि नहीं, मैम ने बोला इतने लोगों को हुआ है तो मुझे भी मिलेगा, और 0% डाउट से करते जाते हैं। अब आप बताइए, रिजल्ट आपको पता है किसको क्या मिलते होंगे, है ना। तो जैसे सुमन मैम है, मैंने कह दिया तो वो होमवर्क करेंगी। शशि मैम, रश्मि मैम, सपना मैम, यहाँ पे मैंने वासुदेव जी को भी यही चीज देखा है, और भी काफी लोगों को, शीतल जी मेरी, पूनम प्रभाकर मैम इतने दिन से जुड़ी हैं, विनीता मैम, मतलब मैं जो कह रही हूँ, नेहा मैम अभी जुड़ी हैं, लेकिन आई कैन फील हर एनर्जी कि बोल दिया तो करना है। मैं किसका किसका नाम बोल रही हूँ यहाँ पे। अभी हर्षिता, मतलब आज भी मॉर्निंग जैसी स्क्रीन ऑन हुआ तो सिर्फ हर्षिता बैठी थी, तो मैं बोलने वाली थी यार 3 जन नहीं है और सिर्फ हर्षिता बैठी है, लाइक सब सोए हैं क्या। जितना आप शिद्दत से करते जाओगे ना यहाँ पर, उतना आपको मिलता जाएगा। देखिए प्रज्ञा जी अभी, देखो वीडियो ऑन करोगे तो मुझे दिखोगे आप लोग की कौन कौन हो, है ना। नहीं तो ब्लेसिंग्स तो मैं हर किसी को देती हूँ आप लोग को,
बट बिना डाउट के आप लोग जो बताया जा रहा है ना वो करते जाओ। हर चीज जब आपको बताया जा रहा है इस तरीके से लिखना है तो लिखने का महत्व है ना। मैंने ऐसी बुक नहीं बना दी, मैंने उस बुक में लिखा है 30 साल में जो नहीं पा पाई 3 साल में पाया मैंने। तो वो सीक्रेट मैं आपको रोज बता रही हूँ, और मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं और इम्प्रूव आप लोगों को भी नेक्स्ट वीक से और बेहतर मिलेगा और बेहतर, क्योंकि हमें हेल्थ भी बेस्ट करना है, रिलेशन भी बेस्ट करना है, अपना करियर भी बेस्ट करना है, मनी भी बेस्ट करना है, यस और नो। तो वो सारी चीजें हमें अट्रैक्ट करना है। कब होगा? पहले तो 0% डाउट में, और कंसिस्टेंसी यहाँ पे है कि नहीं। शेखर सर गायब हो गए, नींद खुल गई तो आ गया हूँ मैम उसके बाद गायब। ऐसे नहीं चलेगा, आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। आज नजमा मैम के लिए मैं कमिटमेंट, जैसे नए लोगों में एक वो मुझे हमेशा वीडियो ऑन दिखती हैं, हिमा मैम दिखती हैं, मेंदू सर दिखते हैं जो मेरे पेज में। तो आप लोग रोज आ रहे हो, है ना। लेकिन आप लोग सोचो जब इसमें इतना है, यदि आप लोग हमारे मॉर्निंग में आ जाओ तो वो एक अलग ही वाइब्रेशन वाला क्लब है, तो कितना आप लोगों को मिलेगा। तो उसके लिए लेट मत करो। मैं ये कहती हूँ जब कोई चीज आपके लिए अभी बैठी हुई है ना, तो हम लेट क्यों कर रहे हैं, वो लेट मत करो। हाँ बोलिए रश्मि मैम। और लास्ट प्रज्ञा जी का, इतने सिद्धेश लोग को हैंड रेस। शेयरिंग करनी है। अच्छा सिद्धेश है। सिद्धेश को शेयर करना है, हाँ। एक आपने मिनट जैसे वैसे। पूछा ना कि ग्रैटिट्यूड कैसे लिखते हैं हाँ वैसे वो इधर स्टार्ट हो गया, तो मैंने उसको बोला कि चलो मैम को शेयर करो हाँ, एक मिनट मैं बता देती हूँ कि ये सिद्धेश जो है ना, ये रश्मि मैम का बेटा है, और बहुत अच्छे से ये सब चीज करता है। बोलो सिद्धेश, सब आपको देख रहे हैं। मैम, थैंक यू कि मुझे इतनी अच्छी स्कूल मिली है। थैंक यू कि इतनी अच्छे स्कूल की वजह से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। थैंक यू कि मेरी दीदी हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती है। थैंक यू फॉर माय फैमिली एंड वेरी नाइस। थैंक आप रोज करते थैंक हो यू ना फॉर बेटा रात? हाँ। रोज तो नहीं करता हूँ, कभी कभी नहीं, लिखता आप हूँ। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड स्टोन आप करते हो ना मम्मा के साथ? स्टोन तो अभी मेरा स्टोन पता नहीं कहाँ पे चला गया, बीच में मैं करता था पर अब स्टोन नहीं है। तो अभी क्यों नहीं करते फिर आप? स्टोन रह गया। स्टोन घूम गया मैम उसका कोई बात नहीं, फिर से नया स्टोन लेकर आओ, और या फिर मम्मा के स्टोन से भी कर सकते हो। मम्मा ने ना बहुत चार्ज करके रखा है स्टोन को, तो आप मम्मा के स्टोन से भी कर सकते हो। यहाँ पे ना मैं एक बात, वेरी नाइस बेटा, आपने जो बोला ना, शेयर किया, एक बार सभी सिद्धेश के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। मैं सिद्धेश को दिखाती हूँ। सिद्धेश देखो कितने लोग क्लैप कर रहे हैं तुम्हारे लिए, है ना, कितने सारे लोग क्लैप कर रहे हैं। मैम स्क्रॉल करके बताओ उससे, रुको मैं एक वीडियो भी बनाती हूँ उसके लिए। सिद्धेश को आज भेजेंगे। बच्चे सपोर्ट करते हैं ना तो हम कुछ कर पाते हैं। एक बार जरूर सभी क्लैपिंग करेंगे हम सिद्धेश के लिए। तो यहाँ पर सिद्धेश रश्मि मैम का बेटा है, जो बहुत अच्छे से हमें ग्रैटिट्यूड कैसे करना है वो बताया, है ना। और बहुत अच्छे से थैंक यू, मुझे बहुत अच्छी स्कूल मिली है, थैंक यू मेरी क्या दीदी बहुत अच्छे से मुझे प्रोटेक्ट करती है। तो बच्चे जब कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं। और आप लोग सब सुबह आकर इतना अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, तो मैं बोला नहीं मैम भेजती को, हूँ। क्लास अटेंड मैम करता कल हूँ। की शुरुआत इतनी अच्छी हुई सुबह की। मैं हाँ थोड़ा एक शेयर करना चाहूंगी। कल की एक मिनट शुरुआत मैं इतनी उसको अच्छी हटाती हुई हूँ। हाँ कि बोलिए। क्लास में ही मुझे तीन लोगों ने मेरे को तेल और साबुन का ऑर्डर दे दिया उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये क्या हो रहा है, यू आर अट्रैक्टिंग दिस। मैंने कहा ना, ये आप लोग अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हो। वो ऊर्जा किस किस चीज को अट्रैक्ट करेगी ना, यू डोंट नो। क्योंकि यहाँ पे ना सब प्योर सोल है। देखिए ऐसा नहीं कह रही हूँ कि क्लास नहीं चल रही है, पूरी दुनिया में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। लेकिन यहाँ पे ना हम सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। इतने कम में आप सर्च कर लो यदि कोई कराता होगा, है ना। मैं भी इतना टाइम दे रही हूँ, बस दिल से चाहती हूँ कि आप लोग करो और ट्रेनर बनो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ पहले लेवल के बाद सेकंड लेवल के लिए फोकस रहो, क्योंकि वो जब आप करने लगोगे ना तो आपकी ऊर्जा 100 गुना। आप बताइए सपना मैम, सुबह 4:30 बजे आप लोग रोज कर रहे हो, कुछ लग रहा है हाँ, अलग हो रहा है हर दिन? वाकई में बहुत अलग लग रहा है एकदम। मेरे को खुद को तो लग रहा है, लेकिन औरों में भी मेरे में चेंज दिख रहा है ऐसे। क्या बात है, औरों को बाकी आप लोग में भी चेंज बोलते दिख हैं। रहा हाँ, है।
हाँ, वो उन लोग मेरे में चेंज देख रहे हैं ऐसे भाई, पहले से फेस में अलग ग्लो है, उसके बाद में जो बात करने के जो अंदाज है, जो पहले बात करते थे तो ऐसे ही बात करते थे, अभी ऐसा लगता है दिल से ऐसे खुशी, अंदर से खुशी इनकी महसूस करते हैं लोग भाई, इतना खुश होकर के बात कर रही है ऐसे। और जो सुबह ये मैं चक्रा हीलिंग कर रहे हो तो लग रहा है कि मेरी बॉडी अब इम्प्रूव हो रही है, मतलब हर चीज में एनर्जी आ रही है। जब आप लोग ऑल नाइटिंगेल, सेकंड की क्लास लेके मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है। और जो ऑल नाइटिंगेल कर रहे हैं उसमें हर दिन ऐसा लगता है ना, आज क्या लक्ष्य है, आज क्या लक्ष्य हाँ, है ना। हाँ, ये बात कल मैंने कही भी थी क्लास में करके भाई, हम जैसे सुन वो ही रहे हैं, लेकिन हर दिन ऐसा लगता है हम कुछ नया उसमें पॉइंट मिल रहा है, हर दिन कुछ नया पॉइंट आता है ऐसे। तो जिंदगी क्या है, जिंदगी रोज मंथन का ही काम है। इसीलिए आप हाँ, लोग जो सुबह मंथन कर रहे हो ना, वो मंथन आप लोगों को जिंदगी में, देखो, भाग 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 के वहां पहुंच जाएंगे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप, ये लाइन मैंने कहा था याद है आप लोगों को, मैं भीतर गया और मैं तर गया, तुम मैं भी भी कर भीतर गया। जाओ और तुम भी तर जाओ। ये एक बहुत बड़े जैन मुनि ने कहा था, बहुत बड़ी चीज है। आपको यदि तरना है, सबसे बड़ा सफलता पानी है, तो आपको अपने अंदर ही जाना होगा। और अपने अंदर के लिए मैं नहीं कहती स्पिरिचुअल गुरु जैसे वहां जाओ, आश्रम में जाओ, मतलब अपने आप को समझो। कलयुग में राम जी अपने युग के सिंबल थे, कृष्ण अपने युग के सिंबल थे, हमें अपने युग के हिसाब से बेस्ट करना है। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। और यहाँ पर मैं जो कह रही थी ना, जैसे सिद्धेश आया, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो हमें ही फॉलो करेंगे। बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। यहाँ पर रश्मि मैम कर रही हैं, तो बेटा आके इतनी जल्दी ग्रेटिट्यूड शेयर तो किया, सच्चाई से ये भी बताया कि मैं रोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे भी रोज नहीं करते हैं, बट वो रोज सुन रहे हैं मुझे। वो बच्चों में अलग आ ही रहा है माहौल। हाँ बोलिए रश्मि जी। मैम हर रोज सुनते हैं सभी। ये जो मैम आवाज ग्रेटिट्यूड की नहीं आ रही क्लास आपकी। चलती है ना, मेरा वीडियो भले ही ऑफ रहता है मैम, पर सभी लोग हम्म, सुनते हैं, मतलब स्वरा, सिद्धेश, जयदीप, मैं सभी सभी को ही सुनते हैं हम लोग। अरे वाह। तो हाँ, तुम बच्चे ना हर रोज सुन रहे हैं आपको। मैं उनको फोर्स नहीं करती हूँ किसी चीज के लिए कि नहीं तुमको ये चीज करनी है, बट हाँ, वो मेरे में चेंजेस देख रहे हैं ना, तो वो खुद इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे और कभी मैम, हाँ हाँ बोलिए। एकदम बहुत छोटा सा एग्जांपल कि अभी लेट हो रहा है स्वरा को स्कूल को, बस अगर जाने वाली है, तो वो ये नहीं बोलती है कि मेरी बस चली गई है बोल के, तो वो थैंक यू बोलना स्टार्ट करती है तब, कि थैंक यू, मुझे मैं आज सही टाइम पे बस से पहले पहुंच गई हूँ। और बिलीव मी मैम, एक सेकंड पहले क्यों ना हो, बट वो पहुंच जाती है बस से पहले। उस दिन बस 110% लेट होती है। ग्रेट ग्रेट है ना, देखिए आप लोग सभी के सामने एग्जाम्पल है। थैंक यू सो मच रश्मि मैम। सबसे मेन आप, जब पूरे परिवार में, और देखिए वो कब होगा जब आप में चेंजेस आ जाएगा ना, तो परिवार मना नहीं करेंगे। अब जैसे अभी हर्षिता के घर में चारों बैठे हुए हैं, है ना, नेहा मैम बैठी है उनके साथ, तो ये आप लोग अट्रैक्ट करते हो। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके घर में जो गेस्ट आए रहते हैं ना, वो उनके साथ बैठे ही होते हैं। तो वो क्या है, वो क्यूरियोसिटी से जानना चाहते हैं आखिर तुम क्लास में कर क्या रहे हो। ठीक है, तो जानिए समझिए और उसे जीवन में अप्लाई करिए। बहुत बढ़िया रश्मि मैम, थैंक यू सो मच, है ना। एक प्रज्ञा मैम लास्ट क्या कह रही हैं, और बहुत अच्छी, मतलब मैं तो फिर से थैंक यू कहूंगी रश्मि मैम को। चाहे वो एक दिन का सपोर्ट से मेरी हिम्मत बढ़ गई थी, नहीं तो मुझे लग रहा था बुक कंप्लीट होगा नहीं होगा, बट वो रात मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। थैंक यू सो मच। यस, प्रज्ञा जी कहाँ गायब हो गई, हाँ बोलिए। हम्म। हम्म। हेलो। यस मैम बोलिए। नमस्ते मैडम। मैं अभी बाहर में हूँ मैडम, रायपुर में आ रखी हूँ 2-3 दिन से। हमारे घर में न्यू बेबी आया है, बेटा अरे हुआ वाह, है। बधाई हो। हाँ। और मैडम मैंने बहुत कुछ अट्रैक्ट किया है। मेरे को जैसे मैं लिखी थी गोल्ड में भी, मेरे को गोल्ड नथ चाहिए, मेरा नथ घूम गया है शादी वाला, तो मेरे को गोल्ड नथ चाहिए, वो मेरे को मिल चुकी है मैडम। और मैं अभी बहुत हैप्पी हैप्पी हूँ मैडम, जैसे चाहते थे वैसा हो रहा है मैडम। चलो मैंने आज अभी एक बहुत बहुत कुछ बढ़िया। मैंने अभी साड़ी वाड़ी बनवाने के लिए दी थी, वो सब काम भी मेरा, डिजाइनर साड़ी वगैरह का काम भी पूरा हो गया मैडम। थैंक वेरी यू नाइस। थैंक यू थैंक यू। ये छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करोगे ना, तो बड़ी बड़ी चीज अपने आप आएगी। तो चलिए, आज मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं थोड़ी फ्री हूँ, तो प्रज्ञा मैम, सपना मैम, रश्मि मैम, सबकी ना मैं छोटे छोटे, सुमन मैम,
रश्मि मैम तो है ही ऑलरेडी, जो जो इंटरव्यू के लिए चाहता है, जिसके मेरे नहीं, कहाँ एक्चुअली गए? एक ही दिन हुआ, फिर मैं ले ही नहीं पाई थी। ठीक है, तो आप लोग मुझे अभी तुरंत मैसेज कर दीजिए, आई लिख दीजिए, तो मैं आज जरूर आप लोगों को टाइम देती हूँ। सबको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा, है ना। 20 मिनट्स में बोलती हूँ, वो 5 मिनट एक्स्ट्रा हो ही जाता है। ठीक है, ओके। तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में जिसको जिसको चाहिए जल्दी से बता दीजिए। ओके, पहले फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हम आज करेंगे। मैं तो चाहूंगी हर्षिता तुम्हारा भी करें, चारों एक साथ बैठो और चारों एक साथ यदि होगा, ठीक है, तो हम कर लेंगे। ओके, तो चलिए, आज आपने डायरी भी लिख लिया क्लास चलते में। कल हम इसका एक बहुत अच्छा एंड करेंगे, एंड नहीं, रीस्टार्ट करेंगे। पर एक चीज ध्यान रखिए, मैजिक होता है और मैजिक उन्हीं की जिंदगी में होता है जो जादू पे यकीन करते हैं, है ना। तो या तो हम कह लें थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी बस आ रही है, या हम कहें ओ शिट मेरी बस चले गई। ओ शिट कहे तो वो ओ शिट हो जाएगा, और थैंक यू कहे तो वो आपको मिल जाएगा। आज बहुत अच्छी लर्निंग मिली हमें, जब बच्चे ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो करिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो खुशियां जीवन में अट्रैक्ट करोगे, और मुंह लटका के रखोगे तो वही जीवन में अट्रैक्ट करोगे। सो अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, फेक इट टिल यू मेक इट। ओके, सो keep it up and we will rock. Thank you everyone, वेदिका जी, बाकी सब। आज डायरी के साथ फोटो भेजना सबको कंपलसरी। आज मैं देखूंगी आप लोग कितने लोग एक्टिव हो इस क्लास में, है ना। जिसने नहीं भेजा है सबको भेजना है। ओके, सो कीप इट अप एंड वी विल रॉक। ये जो ऊर्जा मिल रही है ना, ये ऊर्जा सच में, मैंने इतनी क्लास की है लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर जो प्योरिटी से बातें चल रही है ना, ये जरूर कनेक्टेड रहो सुबह के समय, ये आपको बहुत अलग लेवल पर एनर्जी देगी। आज ही बात कर लीजिए, हमारा ऑफर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। मैं यहाँ प्रमोशन उस तरीके से नहीं कर रही हूँ, आपके फायदे की बात कर रही हूँ। आप बात कर लीजिए, यू कैन ज्वाइन ऑन सेम थिंग सेम डे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।